नमस्कार दोस्तों। मैंने पहले वाल्मीकि रामायण के वीडियो में आपको बताया होगा कि जब ये सीता, लक्ष्मण और राम वनवास के लिए निकलते हैं तो सुमित्रा माता से वो प्रणाम करने आते हैं लक्ष्मण। तो सुमित्रा जो है वो उन्हें कहती हैं कि तुम मेरे पुत्र हो और तुम वनवास, तुम्हारा यह इच्छा है कि तुम राम के पीछे पीछे वन को जाओ। तो मैं तुम्हें यही कहूँगी कि तुम उस जंगल को, उस वन को तुम अयोध्या मानना, राम जी को दशरथ मानना और सीता को अपनी माता सुमित्रा मानना। और लक्ष्मण ठीक ऐसा ही करते हैं। परंतु जब सीता माँ के मुख से वह अपने लिए इस तरह की शब्दों को सुनते हैं, जैसे कि मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि राम कहते हैं कि लक्ष्मण को कि वह सीता को छोड़कर ना जाएं, जबकि वो हिरण को पकड़ने, जो कि मारीच होता है, वो जंगल में जाते हैं। तो सीता जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लक्ष्मण के ऊपर छोड़ देते हैं। अब जो मारीच आवाज़ करता है, सीता को लगता है कि राम जी को कुछ हो न जाए, उन्हें कोई संकट तो नहीं। वो जिद करती हैं कि लक्ष्मण राम के पास जाए। अब लक्ष्मण क्या करें, उनके भाई ने उन्हें आज्ञा दी है कि वो सीता के पास रहे, सीता की रक्षा करें, और सीता जी उन्हें जाने को कह रही हैं। और जब लक्ष्मण नहीं जाते हैं तब सीता उनसे कहती है कि तुम दुष्ट हो, तुम्हारा तो मन ही है कि राम को कुछ हो जाए ताकि तुम मुझे अपना सको। अब इस तरह की जो बात को सुनते हैं लक्ष्मण, तो उन्हें लगता है कि अब वो और बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो सुन नहीं सकते ये बात। अब देखिए, सीता इस जो परिवार का जो परिस्थिति है, इसमें गलती किसका है? किसी का नहीं, सिचुएशन का गलती है, परिस्थिति का गलती है। सीता किसी भी तरह चाहती है कि राम को कुछ ना हो, जो कि बिल्कुल ही सही है कि एक पत्नी के रूप में देखा जाए तो उन्हें लगता है कि राम को कुछ ना हो। और लक्ष्मण यहाँ से जाने को तैयार है नहीं। तो लक्ष्मण की केवल एक कमज़ोरी है, वो है उनका गुस्सा। उनको क्रोध बहुत जल्दी आता है। तो सीता माता ने कुछ ऐसा सोचा होगा कि कुछ ऐसा करे जिससे कि लक्ष्मण को क्रोध आ जाए और वो यहाँ इस क्षेत्र में रह न सके मेरे पास, और चला जाए राम को बचाने के लिए। और इसीलिए सीता ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया कि तुम्हारी कुदृष्टि मुझ पर है, तुम मुझ पर गलत नज़र डाल रहे हो और भरत के साथ मिले हुए हो, और संभव है कि भरत ने ही तुमसे कहा हो कि तुम मेरे पीछे वन को आओ। अब वो अगर यदि सीता ऐसा नहीं कहती तो उन्हें लग रहा था कि राम को कुछ हो जाएगा और फिर वो जीवित ही रहकर क्या करेंगी। तो पत्नी के रूप में वो सही थी। लक्ष्मण, जो कि उन्हें अपनी माता के समान देखते थे सीता को, जैसे सुमित्रा ने कहा था कि सीता को तुम सुमित्रा ही मानना, और वो कहते भी हैं कि आप मेरे लिए देवी के समान हैं, आप मेरे लिए पूजनीय हैं। इतना सुनने के बावजूद भी उनकी स्थिति क्या होगी, और जब वो सह नहीं पाते इन शब्दों को, और वो कैसे जाते नहीं। अगर वो नहीं जाते तो उन पर जो रक्षा का भार था, परंतु सीता जो खुद ही उन पर आरोप लगा रही थी। तो लक्ष्मण बिल्कुल ऐसी स्थिति में थे कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है, और वो बर्दाश्त नहीं कर सके उस स्थिति को। और उनकी भी गलती नहीं है, वह चले गए। राम की भी गलती नहीं है जिन्होंने लक्ष्मण को वहाँ छोड़ा था, क्योंकि वह स्थान जो था वो बड़ा मायावी क्षेत्र था, राक्षसों का प्रकोप बहुत ज़्यादा था। तो उन्होंने भी जो किया बिल्कुल सही किया। वो गए हिरण के पीछे और लक्ष्मण को सीता माता के पास उन्होंने जिम्मेदारी छोड़ दी सीता माता के ऊपर। अब ऐसे ही परिस्थिति हमारे जीवन में, हमारे परिवार में आता ही रहता है, जिसमें कि परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि सब अपने हिसाब से सही होते हैं। परिवार का हर एक सदस्य जो होता है वो अपने दृष्टिकोण से वो सही कर रहा होता है, परंतु सामने वाले को लगता है वह गलत है। अब लक्ष्मण जब सीता को छोड़ के आते हैं तो राम को लक्ष्मण पे बहुत क्रोध आता है। उनको अच्छा नहीं लगता ये बात। उन्हें लगता है कि लक्ष्मण गलत है, लक्ष्मण को लगता है कि सीता गलत है, सीता को लगता है कि लक्ष्मण गलत है। इस ट्रायंगल को देखिए इस परिस्थिति में। और यही चीज़, ऐसा नहीं होता कि भगवान के साथ जो हुआ वह हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है, हमारे परिवारों में ही ऐसा हो रहा है, बल्कि राम जिनको हम आदर्श मानते हैं उनके परिवार में भी यह परिस्थिति आती है। यह माया का प्रकोप हमेशा सही सब पर आता है, परंतु बावजूद इसके जीत उसी में है जब परिवार का सदस्य एक दूसरे की
कुछ बातों को सहन करके भी आगे बढ़ें और साथ रहें, क्योंकि हो सकता है कि वो परिस्थिति करा रहा हो, वो परिस्थिति ऐसा हो जाता है कि व्यक्ति को लगता है कि मैं सही हूँ, वो गलत है, परंतु जब उसके दृष्टिकोण से देखा जाए तो सब सही होता है। और इन्हीं छोटे छोटे विवादों के चक्कर में जो भाई भाई से दूर हो रहे हैं, घर टूटता जा रहा है, घर परिवार की जो एक मर्यादा है, एक सब वो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है, रिश्ते एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। तो इस समय में बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है हमें कि वापस से हम रामायण में, वाल्मीकि रामायण में उस आदर्श परिवार की ओर लौटें। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।